बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारी पहली क्लास है कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फाइवर के लिए। ये हम क्लास शुरू कर रहे हैं। कैनवा क्या होता है, फाइवर क्या चीज़ है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आज हमारी पहली क्लास में जो है ना हम वो कोशिश करेंगे कि दोनों का इंट्रोडक्शन जो है ना वो पूरा हो जाए। सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ मैं अपना करवा देता हूँ। मेरा नाम उमर रिजवान अहमद है और टीचिंग मेरी फील्ड है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ साथ। और इसके अलावा जो है ना डिफरेंट थोड़े बहुत काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो है ना मुझे पता है, आप लोगों से बातचीत होती रही है। तो इस चीज़ पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्योंकि सीख रहे हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत आपको हाउ नो पता ही होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। डिज़ाइन से जाहिर है कि हमने डिज़ाइन करना है किसी चीज़ को। और डिज़ाइन या तो हम हाथ से किसी चीज़ को करते हैं या फिर हम सॉफ्ट में किसी को चीज़ को बना रहे होते हैं। कोई यूट्यूब का कोई थंबनेल बना लिया, कोई पोस्ट बना ली, जिस तरह ये आपके सामने बहुत सारी पोस्टें जो है ना वो ओपन हुई भी हैं। तो इस तरह सॉफ्ट में जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे इसके लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इन सारी डिज़ाइनिंग की जो तरीके हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको दो में कैटेगराइज किया जाता है। नंबर वन जो आता है वो है कि आप करते हैं इसको किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से जिसमें इंटरनेट इंक्लूड नहीं है, मतलब ऑफलाइन आप डिजाइनिंग करते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो वेब बेस्ड होता है, जिसमें इंटरनेट का ऑन होना जरूरी होता है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हुई भी है ना, जरा एक बार फिर मुझे बताइएगा, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस मुझे लगी है। हेलो, कोई एक आप में से माइक ऑन करके मुझे जरा बता दें। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अचानक से यहाँ पे असल में कुछ ड्रॉप सा हुआ था लिंक, तो मैंने कहा कि कहीं मसला ना हो गया हो। तो हम बात ये कर रहे थे कि दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। एक वो है जो जिसके लिए इंटरनेट का ऑन होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट हम उसको प्ले स्टोर से या इंटरनेट से कंप्यूटर में या मोबाइल में हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेट अगर बंद भी होता है तो तब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये नीचे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा PS लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एडोब फोटोशॉप है। AI लिखा हुआ आ रहा है, ये एडोब इलस्ट्रेटर है। तो ये इसी तरह के और ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अगर नेट ना भी चल रहा हो तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, बाद में हम उनको नेट के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो ऑफलाइन चलती हैं, उनके लिए नेट का होना जरूरी नहीं। दूसरी चीज़ जिस पर हम अभी काम करने लगे हैं, ये आपके सामने इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है वेब बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म, कि जिनका ताल्लुक ऑनलाइन के साथ होता है। वेब बेस्ड का मतलब ये है कि ये एक किस्म की वेबसाइट है जिसकी डोमेन आपको नज़र आ रही है, canva.com के नाम से है ये। और इसी तरीके से और बहुत सी हैं। फॉर एग्जांपल, snapper.com के नाम से है, वो भी इसी से मिलती जुलती वेबसाइट है। picmonkey.com है। और इसी तरह की वेबसाइट है, आपने बहुत सी सुनी भी होंगी, कि जिसमें हम ऑनलाइन अपना काम करते हैं और ऑनलाइन रहते हैं। जब तक नेट हमारा ऑन रहेगा ये कैनवा पर हम काम कर सकेंगे। नेट अगर हमारा बंद हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। एडिटिंग इसकी ऑफ हो जाती है, कंप्लीटली ऑफ हो जाती है, या आप ये समझ लें कि 80 to 90% ऑफ हो जाएगी। तो वो काम नहीं हो पाता है कैनवा के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये क्लियर हो गई कि canva.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। और ये नेट के साथ कनेक्टेड है, वेब बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग का ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो अब इसके इंटरफेस की तरफ आते हैं। जैसे ही आप canva.com लिखेंगे तो ये एक इसका इंटरफेस जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहली बात इसके इंटरफेस के और इसके मजीद इंट्रोडक्शन से पहले आपने करना ये है कि जब आप कंप्यूटर पे जब आप इसको ऑन करेंगे तो क्रोम में या कोई भी आपका ब्राउजर है उस पर आप जाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है या और कोई आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर जाके आपने canva.com, जब आपने इसका होम पेज ओपन किया, जब आप .com लिखकर फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और
ये करने के बाद आपने उसको बुक मार्क कर देना है। बुक मार्क का मतलब और मकसद दोनों चीजें आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर canva.com लिखा हुआ है, ये सर्च बार है जहाँ पर ये मेरा ये पॉइंटर मूव कर रहा है, इसको फॉलो करें। ये लिखा हुआ है canva.com। अब इसी लाइन में मैं राइट साइड पर जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये स्टार लिखा हुआ आ रहा है, स्टार सा बना हुआ है। अब इसके ऊपर मैंने जैसे ही पॉइंटर को मैं लेके गया हूँ तो एडिट बुक मार्क फॉर दिस टैब लिखा आ रहा है। मेरे पास एडिट इसलिए आ रहा है कि ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। मैं इसको लाइक रिमूव कर देता हूँ, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आपके पास जो लुक आएगी मैं वो उसको बता रहा हूँ कि canva.com को आपने बुक मार्क कैसे करना है। तो जैसे ही स्टार पे आप क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया आपके सामने, तो इसका नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। और मैंने वैसे यही रखा हुआ है, होम पेज है चूंकि कैनवा का पेज है, तो मैंने इसको यहाँ पर डन कर देता है। सिंपल, ये एक स्टेप है, आपने इसको डन कर देना है। यहाँ पर जब आपने इसको डन कर दिया तो इसका फायदा ये है कि जब भी आप कोई क्रोम अपना ओपन करेंगे या ब्राउजर अपना ओपन करेंगे तो आपको दोबारा से canva.com लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्च बार में जाके। जस्ट आपने जो ये नीचे वाली जो सेकंड बार है जिसमें मेरे पास देखे लिखा आ रहा है जीमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्प्रेडशीट, ऑनलाइन शॉपिंग, फेसबुक, दराज और फाइवर सेलर, ये सारे मैंने बुक मार्क किए हुए हैं क्योंकि इन पर अक्सर मेरा काम चलता रहता है। ठीक है, तो इन सारों को जिस तरह मैंने किया है उसका स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि स्टार पर जाकर आपने उसको बुक मार्क कर लिया। अब ये कैनवा कहाँ पर है, तो चूंकि मैंने बहुत सारे किए हुए हैं तो ये एनलिस्ट हो गए हैं, इधर लिस्ट बन गई है इसकी। यहाँ पर ये दो राइट एक जो एरोज नजर आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक करते हैं तो जितने भी आपने किए हुए होंगे वो सब आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो ये मैंने जितने बुक मार्क किए हुए हैं जो अक्सर मुझे यूज करने पड़ते हैं, तो उनमें यहाँ पर ये देखें कि ये होम कैनवा ये लिखा हुआ आपके पास नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने जस्ट आकर, आपके पास यहाँ सामने ही आ जाएगा, मुमकिन है पहली वाली लाइन में कहीं पर आपके पास नजर आ जाए, तो जस्ट आप यहाँ पे इसको आके इस पे क्लिक करेंगे तो कैनवा का होम पेज जो है ना वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सेम एज यही इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो आपके लिए होंगी फाइवर के लिए भी। फाइवर को भी आपने बुक मार्क कर लेना है। fiverr.com का जो इंट्रोडक्शन है वो हम इसके कंप्लीट करने के बाद करेंगे। तो ये स्टेप आपने लाजमी कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो जब जो लोग पहली बार कैनवा को ओपन करेंगे, आप में से कुछ को इसका इंट्रोडक्शन पहले से भी होगा, कुछ कुछ और, लेकिन जो पहली बार ओपन करते हैं तो वो साइन अप मांगता है। इस पर आपको किसी न किसी जीमेल से साइन अप करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसा मेरा यहाँ पर आ रहा है एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से है, तो ये मेरा अपना जो जीमेल का अकाउंट है उससे मैंने यहाँ पर साइन अप किया हुआ है, साइन इन किया हुआ है। और इसलिए मेरी यहाँ पर पिक्चर भी आ रही है और जिसकी टीम में मैं हूँ यहाँ पर उसका नाम भी आ रहा है। टीम का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया कि आपने साइन अप करना है किसी भी जीमेल की आईडी से। अब यहाँ पर किस जीमेल की आईडी से आप साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, वो समझने से पहले ये जान लें कि कैनवा के दो वर्जन आते हैं। एक फ्री वर्जन है, दूसरा प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन से मुराद प्रोफेशनल वर्जन है जिसके अंदर आपको बहुत से टेम्पलेट्स कैनवा के फ्री मिल जाते हैं। बहुत से डिजाइन्स ऐसे हैं जो कि पेड हैं और फ्री वर्जन में वो अवेलेबल नहीं होते हैं। टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको बने बनाए डिजाइन्स को हम कह रहे हैं टेम्पलेट्स, तो वो उस पर भी हम आएंगे। तो जो बहुत से डिज़ाइन जो कि आप उसको अपने अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से एडिट कर लें, उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो फ्री वर्जन में आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर अगर आपने अपनी ज़ाती ईमेल से उसको कन्वर्ट किया, उसको आपने साइन इन कर लिया, तो उस पर मसला नहीं है, आप साइन इन कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री वर्जन में आप जाएंगे तो बाद में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रो में, क्योंकि प्रो वर्जन के बगैर काम करना मुश्किल है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जी प्रो वर्जन तो सारे के सारे जो होते हैं वो पेड होते हैं, तो हम इसको हमें खरीदना पड़ेगा कैनवा, कैनवा हमें खरीदना पड़ेगा। तो देखें, लीगल बात यही है कि कैनवा परचेज किया जाता है, लेकिन आसान बात इसमें ये है कि कैनवा किसी एक बंदे को परचेज करना पड़ता है, बाकी उसकी टीम में ऐड हो जाते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर किसी की टीम में ऐड हुआ हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखा आ रहा है ना टीम्स, और इसमें 11 मेंबर्स हैं। तो ये एक मेरा स्टूडेंट ही है और उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शोएब अहमद, उसकी टीम है, उसकी टीम में मैं यहाँ पर ऐड हुआ हूँ, तो मुझे इसका 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी कैनवा की किसी टीम में ऐड करवा दूंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरी टीम्स देखें जिस चीज़ में मैंने काम किया है,
ये LWS अकेडमी है, 2000 मेंबर इसमें आ रहे हैं, कुमार के नाम से है, अब्बास मस्तान के नाम से है, इसी तरीके से ये दो और भी हैं। तो इनमें डिफरेंट टाइम्स में मैंने डिफरेंट ये डिजाइनिंग्स की हैं, तो इन सब में मैं ऐड रहा हूँ किसी टाइम में। फिर बाद में मैंने इसको लेफ्ट कर दिया और यहाँ पर ये मेरी अपनी जो टीम है इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया अपने आप को। तो आप भी ये करेंगे, इसके लिए आपने करना ये होगा कि अपने अपने ईमेल एड्रेसेस जो है ना वो आपने मुझे सेंड करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि आपने उस ईमेल के जरिए से आपको कैसे अपने फ्री कैनवा को कन्वर्ट करना है प्रो में। ठीक है। तो फिलहाल के लिए कैनवा पर प्रैक्टिस करने के लिए, कैनवा को देखने के लिए, इसके डिजाइन्स को विजिट करने के लिए और जितना मैं आज क्लास में बताऊंगा उसको आपने अगर फॉलो करना है तो उसके लिए आप अपने मौजूदा ईमेल से साइन अप कर लें। फ्री वर्जन ही होगा, कोई मसला नहीं है, आप उसको बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो पूछ लें, या कोई सवाल हो यहाँ तक के लिए, बाकी फिर इसमें हम फर्दर भी अभी आगे जाएंगे। इधर तक के लिए कोई ऐसी कोई बात जो आपको अभी तक जो मैंने बताई है कोई क्लियर ना हुई हो तो, या कोई सवाल हो तो पूछ लें। चलें ठीक है, उम्मीद है कि सब क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर ये चलेंगे कि कैनवा को हम यूज़ करेंगे तो हमें कैनवा में कौन कौन सी डिज़ाइनिंग जो है ना हमें करने को मिल सकती है, क्या क्या बना सकते हैं हम। तो देखें, कैनवा में बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसमें बिजनेस कार्ड्स बन सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल बन सकते हैं, और सोशल मीडिया की जितनी पोस्ट हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, ब्रोशर्स हैं, CV बना सकते हैं, जो आप पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो भी आपकी यहाँ पर बन सकती है। चार्ट्स हैं डिफरेंट। इसके अलावा कोई डिजाइन आपने बनाकर उसको किसी कपड़े पर निकालना है, लाइक T-शर्ट पे निकालना चाहते हैं, मग पे निकालना है, कोई वेबसाइट आपने बनानी है, ये सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड्स हैं, उनके काम हैं, ये सारे यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपने इन चीज़ों को कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर करने का क्या फ़ायदा है, एडोब पर क्यों ना कर लें जी। एडोब फोटोशॉप हम सीख लेते हैं, कैनवा क्यों सीखें। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्क ये है कि कैनवा बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें नया बंदा हो या पुराना बंदा हो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं भी है। लाइक ये डिजाइन आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, तो इन डिजाइन्स में बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं यहाँ पर कैनवा में, पहले से बने हुए डिजाइन मौजूद हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो आइडिया हर एक को चाहिए है, चाहे वो पुराना ग्राफिक डिजाइनर है या नया ग्राफिक डिजाइनर है, हर एक को आइडिया लेना पड़ता है कोई ना कोई डिजाइन बनाने के लिए, कोई ना कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कोई ना कोई सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है, जैसे मैंने अपनी पोस्ट बनाई है, आप लोगों के पास ग्रुप में भी शेयर हुई भी है, आपने फेसबुक पर भी देखी होगी। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का जो मैं हर दफा अपना ऐड बनाता हूँ, तो मैं आइडिया ले लेता हूँ कि इस तरह का अगर मैं बना लूँ, उसको मैं एडिट करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आइडिया आपको कैनवास से और इस तरह की वेबसाइट से बहुत अच्छा मिल जाता है। बाकी जो एडोब पर काम करते हैं, एडोब का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, कैनवा एक अलग चीज़ है। एडोब इससे बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। एडोब इलस्ट्रेटर जो है ना वो भी बहुत इससे हाई फाई चीज़ है, तो उसकी अहमियत से इनकार नहीं है। तो बेसिक स्टार्ट करने के लिए कैनवा जो है ना वो बेस्ट है। और इसके बाद हम यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, तो कैनवा का डिज़ाइन जब हम बना लेते हैं तो इसको हम दो तरीकों के साथ देखते हैं। एक वो डिज़ाइन है कि जो ऑनलाइन बना है यहाँ हमारे पास, और इसको हमने ऑनलाइन ही लगाना है। इस बात का मतलब ये है कि कोई आपने फेसबुक की पोस्ट बनाई है तो उसका तो प्रिंट कोई भी नहीं निकालता। ठीक है। तो वो ऑनलाइन बनाकर आपने कंप्यूटर में बनाकर सॉफ्ट में बनाकर सॉफ्ट में ही आगे डिलीवर करनी है, क्लाइंट को आपने सॉफ्ट में ही डिलीवर करनी है। तो उसमें आपने साइज का और उसके पिक्सल्स का, उसके इंचेस का, हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना होता है कि कितने में आप बनाएंगे।
और कैसे वहां पर वो डिलीवर किया जाएगा, किस तरीके के साथ आप अपलोड करते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपने उसका प्रिंट भी निकालना है। अगर आपने उसका प्रिंट भी निकालना है तो फिर बहुत सी चीजों का ख्याल इसके अलावा और भी रखना पड़ता है। प्रिंट कैसा निकलेगा, कहीं कटा हुआ ना निकल आए, तो वो सैंपल पर आपको पहले से करना पड़ता है, और उसकी एडिटिंग आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको कैनवा का दिया है। अब हम चलते हैं फाइवर की तरफ। कैनवा पर मजीद डिजाइन बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करेंगे, टेम्पलेट कैसे मिलेंगे, तो ये हम आगे फर्दर स्टेप्स में हम आगे जाएंगे। अच्छा, अब हम इसके बाद जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो फाइवर है। फाइवर क्या है, इसको हम जाकर देखते हैं। और ये मैं यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ अपने पास। चलें यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये मैंने डायरेक्ट ही वही टैब ओपन कर दिया जिसमें अर्निंग्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अक्सर सवाल हमारा ये होता है, अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि जी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली है, हमें आती है या हम सीख लेंगे, तो उसके बाद हमें फायदा क्या होगा। हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। आपने कैनवा को और फाइवर को दोनों को मर्ज करके एक कोर्स बनाया है, कैनवा एंड फाइवर। तो फाइवर आपको समझ में आ रही होगी कि ऑनलाइन अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम मिलते हैं, क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, और उसके बाद आपके पैसे बनते हैं। तो ये अभी तक के जो मेरे बन चुके हैं इस वाले अकाउंट से, मेरे फाइवर के दो अकाउंट हैं, इस वाले अकाउंट को बने हुए इतना टाइम नहीं हुआ है। तकरीबन आप समझ लें कि फरवरी या मार्च में मैंने बनाया था। तो बल्कि ये देखें, फर्स्ट अर्निंग का भी यहाँ पर आ रहा है तीसरा महीना। तो उसके बाद अर्निंग को देख लें आप, राइट साइड पर यहाँ पर देख लें, $24 हैं, 32 हैं, 20 हैं, 12 हैं, 48 हैं, और 80 हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑर्डर जो मैंने डिलीवर किया था 80 का है, और उसके बाद जो है ना एक और भी अभी चल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर इस पर कैसे आता है, हम डिलीवर कैसे करते हैं, और क्लाइंट कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आपको ये पेज दिखाने का मकसद ये है कि आपको तसल्ली रहे कि वाकई ही ऑनलाइन अर्निंग होती है, और आपकी भी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर इसके होम पेज के ऊपर। ये चलें, इस जगह पर फाइवर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर हम जाते हैं, और ये इसका सेलर डैशबोर्ड आ गया है। अच्छा, इसको भी आपने बुक मार्क कर लेना है। यहाँ पर इसका तरीका वही है, fiverr.com। सिंपल, आपने जब आपने स्टार्ट करना है तो fiverr.com आपने लिखना है। fiverr.com जब आप लिखेंगे तो आपके पास फाइवर की डायरेक्ट एक वेबसाइट ओपन होगी जिसमें कोई साइन इन साइन अप नहीं हुआ हुआ होगा उस टाइम पे। तो आपने उसमें साइन अप करना है, लेकिन उसके लिए कैसे करेंगे, एक एक स्टेप आपने, सारे के सारे स्टेप्स जो है ना आपने फॉलो करने हैं। पहले आपने इसको बुकमार्क कर लिया। बुकमार्क करने के बाद आपके पास ये हर वक्त जो है ना यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब आप में से सारों की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। एक आप में से शायद वो लोग होंगे जिन्होंने पहले भी कभी फाइवर पे काम किया है या फाइवर का अकाउंट बनाया है, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया, या आपने उसको टाइम नहीं दिया और वो बना 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 पड़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभी आप उसको देख लेते हैं और थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज है। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने कभी फाइवर पर अकाउंट नहीं बनाया है। ठीक है, तो अगर कभी फाइवर पर अकाउंट नहीं बनाया है तो भी तो उनको तो नया, जाहिर सी बात है कि आपने नया बनाना है, अपने ईमेल एड्रेस के साथ वो कनेक्टेड होगा, आपने उस पर साइन अप करना है और नया अकाउंट बना लेना है। लेकिन जिन्होंने पहले से फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ है, अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर है ना, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है साथ साथ में, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ। जी सर, ठीक आ रही है बस आप। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, जिन्होंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है और वो अकाउंट उनका जो है ना वो अभी यूज नहीं हो रहा है, तो उनको मैं ये कहूंगा कि उस वाले अकाउंट को आपने छोड़ देना है।
उस वाले अकाउंट को आप यूज ना करें। अकाउंट डिलीट की भी ऑप्शन आती है, वो अगर आपको समझ में आता है कि अकाउंट को कैसे खत्म डिलीट करते हैं तो वो कर दें। लेकिन अगर वो नहीं यूज करते हैं तो खैर है, इस टाइम हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम इसकी तरफ जाएंगे कि आपने न्यू जीमेल बनाना है पहले स्टेप पर। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ है। तो या तो न्यू जीमेल बनाएं, या कोई ऐसा जीमेल जो कि आपने पहले फाइवर में नहीं दिया है, फाइवर में आप उससे साइन अप नहीं हुए हैं, तो आपने उस वाले जीमेल से फाइवर का न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। और न्यू अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो आता है एज अ सेलर, और दूसरी चीज आती है एज अ बायर। सेलर हम किसे कहते हैं, बायर किसे कहते हैं? सेलर, हम देखें यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ रहा है सेलर डैशबोर्ड। सेलर डैशबोर्ड का मतलब ये है कि आप यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके पास स्किल है, आप कोई काम जानते हैं, आप यहाँ पर अपनी उस महारत को, अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं। दैट इज वाई जो है ना, आपको कहा जाता है सेलर। लेकिन जब कोई बंदा आता है कि आप उसने यहाँ से किसी काम को करवाना है, आपसे काम को खरीदना है, तो वो अकाउंट बनता है बायर अकाउंट। तो आपने बायर अकाउंट नहीं बनाना, आपने बायर अकाउंट नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि बायर अकाउंट बना दें और वो फिर उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आपको आएगा, जाहिर है कि वो बायर है। तो आपने सेलर अकाउंट बनाना है। सेलर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आएगी कि आपका नाम क्या होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मैंने अभी ये चीज हाईलाइट की है, इसको देखें। मैंने ये लिखा हुआ है फाइवर लांसर 1 to 1। तो फाइवर लांसर 1 to 1 जो मैंने नाम यहाँ पर लिखा है, ये एनोनिमस कोई भी हो सकता है, आप अपना यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन बेहतर बेहतर कौन सा है? बाज लोगों के अपने नाम से अकाउंट जो है ना वो काफी रैंक हुए हुए हैं, उनको रेटिंग और उनकी रैंकिंग जो है अच्छी खासी हाई है, तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन बेहतर तरीकाकार ये रहेगा कि आप अपनी फील्ड के लिहाज से, लाइक अभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग की चूंकि बात कर रहे हैं, तो डिजाइनर के नाम से हो। मिसाल के तौर पर आप में से कोई जिस समय आप में से स्टूडेंट है हमाद, तो हमाद डिजाइनर, हमाद प्रो डिजाइनर। या अगर आप अपना नाम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर या लोगो डिजाइनर या ब्रोशर डिजाइनर, इस तरह की किसी एक फील्ड में अगर आप अपने आप को समझते हैं कि जी मैं इसमें काम करना चाहता हूँ और इसी से मुझे लोग पहचाने, तो आप उस तरह का नाम भी रख सकते हैं। तो मेरा चूंकि इसमें फ्रीलांसिंग के अंदर डिफरेंट चीज़ों में एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, तो मैंने फाइबर से ही नाम लेकर फाइबर लांसर मैंने चेक किया तो ये बन सकता था। तो फाइबर लांसर 1 to 1 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम अगर बनाया, आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने ये चेंज करना है, तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी क्रिएट नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको अभी इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ और शॉर्ट शॉर्ट तरीका सा बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, आप में से किसी एक का। ठीक है, आप में से किसी एक का यूं स्क्रीन शेयर करके मैं आप में से किसी एक का अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो फिर आपने उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए या उस रिकॉर्डिंग को देखते हुए आपने अपना अकाउंट बनाना है। अभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अकाउंट पर रैंक नहीं होता। स्टार्टिंग में ही अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, एसईओ नहीं करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। आपका अकाउंट नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा तो फिर ऑर्डर नहीं आएगा। तो फाइवर के हवाले से मजीद ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि थर्ड पार्टी का रोल करता है। थर्ड पार्टी से एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, ना वो मकान खुद खरीदता है और ना ही वो उसका अपना कोई मकान वो होता है, वो सेल नहीं कर रहा होता, वो सेंटर में बैठा हुआ है। मैंने मकान खरीदना है या रेंट पे मैंने लेना है, मैं जाता हूँ डीलर के पास। ठीक है, जिसने मकान बेचना है वो भी आता है डीलर के पास। तो हम दोनों को कनेक्ट कर दिया उसने और अपना कमीशन रख लिया, हम दोनों का काम भी हो गया, उसको फीस मिल गई। सेम टू सेम ये फाइवर भी और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म हैं वो यही रोल अदा करते हैं। फाइवर एक सेंट्रल, एक एतमाद वाली एक वेबसाइट है जिसमें क्लाइंट हमें अप्रोच करता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ जो है ना जिनकी बातचीत होती रही है और उन्होंने रेटिंग वगैरह दी है, रैंकिंग वगैरह की है
किस पर उन्होंने दिया है, ये कैनवा की टेम्पलेट है, ये भी कैनवा का टेम्पलेट है, ये भी कैनवा का टेम्पलेट है, इसका उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि कैनवा का ही बनवाना है जी। तो ये दोनों नीचे एडोब वाले हैं और इलस्ट्रेटर के हैं, तो ये कैनवा के डिज़ाइन के ऑर्डर्स हैं, कंप्लीटेड ऑर्डर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि क्लाइंट हमें अप्रोच करता है वेबसाइट के ज़रिए से, हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स करते हैं वेबसाइट के ज़रिए से। तो वो ये एक दरमियान में एक ऐसी वेबसाइट है जो कि अपना कमीशन काटती है। कमीशन अपना कट करने के बाद वो हमारे जो पैसे हैं वो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि जी ये तो पेपाल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, पेपाल पाकिस्तान में है नहीं है, तो हमारे पैसे तो इसमें स्टक हो जाएंगे, अकाउंट में आएंगे नहीं। तो वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, पैसे आपके स्टक हो जाएंगे। पेपाल का हमने अकाउंट कनेक्ट करना ही नहीं है, हमने पेयोनीर का अकाउंट कनेक्ट करना है, जिस तरह मेरा अकाउंट अब इसमें कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ये सारी अर्निंग मुझे पेयोनीर के जरिए से हुई हुई हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है, यहाँ मैनेज पे आउट मेथड्स, यहाँ पर आप जाकर इसको पे आउट को मैनेज करते हैं और यहाँ पर कोई भी अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर मैनेज पे आउट मेथड्स में, जब हम जाते हैं तो हमें देखें यहाँ पे लिखा रहा है बैंक ट्रांसफर। ठीक है, बैंक ट्रांसफर में आप डायरेक्टली अपने बैंक में ला सकते हैं पैसे, तो इसमें पेपाल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर अगर कोई बंदा कहता है कि जी पेपाल में ही करना है तो भी किया जा सकता है, वो भी कोई मसला नहीं है। पेपाल में आप कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको एजेंट चाहिए होता है। तो ये बहुत आगे की बात है, लेकिन फिलहाल बेसिक आप इसमें ये समझ लें कि इसमें आपके अर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके के साथ होता है कि कुछ परसेंटेज फाइवर अपने पास रख लेती है। मिसाल के तौर पर ये $80 हैं, तो मेरे पास इसमें से 1500 रुपये पाकिस्तानी वो कट हुए, और उसके बाद बाकी जो अमाउंट बनी थी 22,000 तकरीबन बन जाएंगे, 22 से 23,000, तो वो मेरे अकाउंट में आ गए थे। ठीक है ना, तो टोटल बनते थे 24,500। तो 1500 रुपये जो कटे हैं उसमें फाइवर की फीस भी शामिल है और उसमें पेयोनीर का टैक्स भी शामिल है। ये देखिए, ये सामने लिखा आ रहा है पेयोनीर। तो ये सक्सेसफुली जो है ट्रांसफर हो गए हुए हैं, विड्रॉ हो चुके हैं। तो ये पेयोनीर के जरिए से अकाउंट में आए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइवर का क्या रोल है। फाइवर का क्या रोल है, अब फाइवर पर आपकी जो प्रोफाइल बनेगी एज अ सेलर, उसमें आप कैसे अपीयर होंगे, उसके लिए आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पर सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और अपनी एक्सपर्टी को यहाँ पर शो करते हैं। वो कैसे शो करेंगे, वो कहाँ शो होती है, वो यहाँ पर उसका नाम है गिग, GIG। ये चूंकि ज्यादा हैं इसलिए गिग्स लिखा आ रहा है, असल में है गिग। ये एक गिग है, ये दूसरी गिग है, ये तीसरी गिग है, ये चौथी गिग है। तो आप यहाँ पर गिग्स बनाते हैं। न्यू अकाउंट में एट अ टाइम 7 गिग्स बन सकती हैं, 7 तरह की प्रोफाइल आप बना सकते हैं एक अकाउंट में। लाइक मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाई हुई है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जी मैं कैनवा के टेम्पलेट्स और ये डिजाइन जो है बनाता हूँ। दूसरे में मैंने लिखा है कि जी मैं ये बैकग्राउंड से रिमूव करता हूँ, तीसरे में और चौथे में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से आपको इसमें अब हम 3 और भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि इधर हमने सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट बनाने के बाद हम अपनी गिग्स बनाते हैं। एक एक गिग पर काफी टाइम भी लग जाता है और उसकी एसईओ हमें करनी पड़ती है, उसकी प्रॉपर प्रमोशन करते हैं, कभी पेड प्रमोशन करते हैं, कभी नॉन पेड प्रमोशन करते हैं, तब उसके ऊपर इंप्रेशंस आते हैं, फिर क्लिक्स आते हैं, फिर ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जिनके जरिए से आपकी अर्निंग होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को अर्निंग का सोचने से पहले आपने अपनी स्किल के ऊपर मेहनत करनी है। अगर आपकी स्किल है, अगर आप अपना काम जानते हैं, तो फिर आपको क्लाइंट ज़रूर अप्रोच करेगा, आपको क्लाइंट तक पहुंचा सकता हूं मैं। उसको कायल करना, उसको आप अपना काम कैसे उसको बनाते हैं कि जी मेरे से काम करो, तो ज़ाहिर है कि आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा मेरा पोर्टफोलियो है, ये सब कुछ मैंने बनाया हुआ है। और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपका भी एक प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर जो है ना वो तैयार होता जाएगा,
जिसमें आप डिफरेंट डिज़ाइंस जो है ना वो करते जाएंगे। अगर क्लाइंट आपका आपसे सेटिस्फाई होता है, आपकी डिज़ाइनिंग उसको पसंद आती है, तो वो रिपीट बिजनेस भी करता है। रिपीट बिजनेस समझ लें किसे कहते हैं। हम दोबारा से फाइवर पे आते हैं। फाइवर पर हम आते हैं और एक मिनट, माई बिजनेस में जाते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैसेजेस में आ जाते हैं। ये इनबॉक्स है। इनबॉक्स में आप अगर आप देखें तो ये वाला जो क्लाइंट है, इसका नाम यहाँ पर अजीबोगरीब सा लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ मेरे तीन ऑर्डर, दो ऑर्डर इसके साथ हो चुके हैं, और इसने मुझे कहा है कि नेक्स्ट ऑर्डर आपको इस वीकेंड पे दे दूंगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है रिपीट बिजनेस, कि आपने एक क्लाइंट को ऐसा काम करके दिया है कि वो कहता है कि जी मैं आपसे दोबारा काम करवाऊंगा। तो इस एक क्लाइंट से मुझे 3 ऑर्डर आ चुके हैं। तो आप समझे कि 100 के करीब, 100+ जो है ना, इससे डॉलर्स मुझे आ चुके हैं। तो रिपीट बिजनेस आपको तब मिलता है जब आपकी एक्सपर्टी होती है, आपका काम क्लाइंट को पसंद आता है, और वो आपको जो है ना मजीद भी काम करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो मेन फोकस आप अपनी स्किल पे करेंगे। अगर आपको स्किल आती है, आपको बेसिक समझ में आ रही हैं, तो डिज़ाइन में हेल्प करने के लिए कैनवा बहुत एक ज़बरदस्त वेबसाइट है। आपको अ, यहाँ पर हर चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी। बनाने के लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। अभी आखिरी 3-4 मिनट हैं आज की क्लास का। मैंने इतना ही आपको बताना था। आपके जहन में कोई सवाल, कोई बातचीत है तो पूछ लें, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप कर लें। एक्सक्यूज मी सर। सर जी वो जी। जी जी, पूछ लें, कोई एक आप में से पूछ लें। आप पूछ लें। भाई आप किसने बात की थी आपसे पहले, मुझे पता ही नहीं चल रहा इसमें। सर हाँ जी, हाँ जी, ये कौन सर बात कर रहे हैं? ये वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह मिलेगी हमें? हाँ, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना, ये भी रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। इसको मैं थोड़ा सेटिंग करता होता हूँ इसकी, तो 1-1.5 दिन में, यानी कि कल शाम तक जो है ना वो आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो अक्सर मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। वहाँ जो ग्राफिक डिजाइनिंग का मेरा चैनल है उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको जितनी मर्जी दफ़ा देखें या डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, वो फिर आपकी हो जाएगी वीडियो। तो 1-2 दिन यूट्यूब में से? आपको मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब से। वो मैं उसको अपलोड कर देता होता से हूँ इसी रिकॉर्डिंग को। तो आप क्या, फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। जी सर बिल्कुल। ठीक है। एक्सक्यूज हाँ मी जी एक्सक्यूज जी। मी सर। सर। जी जी। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गिग्स आपने बताए हैं ये सारे एक ही फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए। लाइक हमने सपोज अगर हमने अमेजोन की भी कुछ सीखा हुआ है हम्म। उससे रिलेटेड, तो क्या वो और कैनवा को हम मिक्स करके, मतलब जितनी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स